ये समर्थन इसलिए है कि यहाँ की जनता संविधान बचाना चाहती है। संविधान को बचाने के लिए मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लोगों को उलझाती है और जो लोग कहते रहे डबल इंजन की सरकार, बताओ इनके पास 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का हिसाब किताब क्या है। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किसान को बर्बाद कर दिया। आय दोगुनी की बात करने वालों लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया। इनकी हर बात झूठी, झूठे वादे निकले। इसलिए जनता नेशनल हाईवे की बात करते हैं, वो कह रहे हैं पहले 7 किलोमीटर लेकर आए हो, आप 12 किलोमीटर है। दूसरे के लिए हाईवे के साथ साथ जो एक्सप्रेस वे बने थे, क्या समाजवादियों के जैसे बने हुए एक्सप्रेस वे कहीं बना लिया? ये जो एक्सप्रेस वे बन भी रहे हैं, ये समाजवादियों का विजन देख करके, लेकिन आधे अधूरे बना रहे हैं। ये सवाल सड़क का नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 90 किलोमीटर 6000 करोड़ में बना रहे हैं। बताओ ये कौन सा गोरख धंधा है कि जहाँ पर 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ रुपए बन रही है। अब इसका हिसाब लगाओ, क्या हिसाब है? पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि अपने लिए तो 15 साल मांग रहे हैं, हमें 4 साल की नौकरी देना। समाजवादी पार्टी कभी भी 4 साल की अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार आएगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, पहले जैसी फौज की पक्की नौकरी मिलेगी जिसमें सब सुविधाएं मिलती हैं। सर, अनाज को लेकर ये बड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं कि अनाज हम फ्री बांट रहे हैं। राशन गुणवत्ता का हो और समाजवादी लोगों ने कहा है पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देंगे, क्योंकि अगर आप खाने का पौष्टिक आहार नहीं दोगे, पौष्टिक भोजन नहीं दोगे, तो उसका स्वास्थ्य और समय पर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये जो बाजरा देना, कचड़े और जिसमें जाने कितनी गिट्टी बिट्टी भरी हुआ खाना देना, तो ये स्वीकार नहीं हो सकता। सर 2010 के लिए 10 में दंगा था, दंगाइयों को जेल भेज दिया, प्रधानमंत्री ने कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ये अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की गोदाम भारतीय जनता पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र के जितने भी भ्रष्टाचारी, यूपी के जितने भी टॉप के अपराधी थे, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में खुश है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप यूपी के सीएम बनना चाह रहे हैं, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। कहा था इन्हें जिताइए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। आज उनका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। देखिए, ये अब जो कार्रवाई होगी उसमें तो उन्हें कार्रवाई को फेस ही करना पड़ेगा। गलत काम कभी सही नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत काम को बढ़ावा देती है। अब उन पे कार्रवाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जो लोग उन पे कार्रवाई करें। सर ये कहते हैं लगातार अखिलेश यूपी के सीएम बनना चाहते हैं और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है भाई? अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अरे तुम आज हट जाओ तो हम कल बन जाएंगे। अरे कौन नहीं बनना चाहेगा भाई? ये कौन सी नई बात कही है भाई? जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो तो तब बनेगी जब लोकसभा ज्यादा जीतेंगे। यही घबराहट है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। वो जान गए कि सरकार हटने वाली है। सर 18,000 शिक्षक भर्ती सरकार ही हटने वाली है। और जो डबल इंजन बोलते थे, उनका एक इंजन तो पहले से ही हटा हुआ है, दूसरा आमला में फेल घूम रहा है। जनता जो एक बचा इंजन उसको भी हटा देगी। देखिए, लगातार खाद में ये 5-5 किलो करके कम कर रहे हैं। सर योगी सरकार ने बोरी की चोरी नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी पूरी खाद चाहता है। अमित शाह जी ने कहा कि पहले तमंचे बनते थे, अब तोपे बन रही है। देखिए, ये आरक्षण इसलिए खत्म कर रहे हैं जी सर, क्योंकि इन्हें संविधान में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के तहत मान सम्मान नहीं देना चाहते। सर ये बीजेपी की हालत क्या होने वाली है? जो पीडीए परिवार है, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया। दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है, तीसरे में और बड़ा सफाया होने जा रहा है। कुछ होते सर अमित शाह ने बयान दिया है कि अखिलेश जी जो है कि वो 5 सीटों पर यादव समाज, जबकि उन्हें अपना मानता है, 5 सीटों पर यादव समाज के परिवार के लोग उतारे हैं। जो यहाँ परिवार दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा परिवार है और आप भी हमारे परिवार हो, क्योंकि पीडीए परिवार में आप भी आते हो। पीड़ित दुखी पत्रकार भी आते हैं उसमें। सर अभी आप बात कर रहे थे जान बचाने की, शमशान बचाने की, वो क्या थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए, ये सरकार धीमे धीमे जो फैसले ले रही है वो निजीकरण के लिए तरफ ले जा रही है। जब निजीकरण हो जाएगा
तो आरक्षण निजीकरण में नहीं लागू होता है। आप देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखें, संस्थाएं हैं जो देश की सबसे बड़ी संस्था है प्राइवेट, वो 10 लाख नौकरी देती है। उसके बाद जो संस्था है वो 6 लाख नौकरी देती है, 2 लाख नौकरी देती है।